हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपको देवसेना का गीत पढ़ाएंगे। इसके बारे में हम ज़रूरी जानकारी दे देते हैं आपको। राजकुमारी देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। उसने अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास किए, पर स्कंदगुप्त देवसेना के प्यार को अस्वीकार कर दिया। देवसेना का सारा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया। इसीलिए देवसेना का जीवन संकटों से भरा था। वह जीवन की विपरीत परिस्थिति में जीती रही। उसका पूरा परिवार हूणों के हमले में मारा गया। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक से लिया गया है, स्कंदगुप्त। चलिए तो कविता स्टार्ट करते हैं। अह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। इसका अब आपको व्याख्या करती हूँ। अह वेदना मिली विदाई, इसमें जो देवसेना है वह कहती है कि उसे पूरी जिंदगी भर दुख, वेदना का मतलब होता है दुख, दुख ही मिला है और वह पूरी जिंदगी में दुख को ही झेलती है। मैंने ब्रह्मस जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। देवसेना इसमें कहती है कि देवसेना को पूरी जिंदगी भर मतलब कि जिंदगी में अंतिम क्षणों तक उसे दुख ही मिला है और वेदना ही मिली है। उसने जो सारा जीवन है अपना वह इसी आशा में गुजार दिया कि स्कंदगुप्त उससे प्रेम करता है और उसके लिए वापस आएगा। यह उसका मतलब यह इसका सिर्फ भ्रम था कि स्कंदगुप्त उसके लिए वापस आएगा। इसमें देवसेना यह बताती है। मधुकरियों की भीख लुटाई, इसी कारण उसने जो अपना पूरा जीवन है वह देश सेवा में समर्पित कर दिया था। अब आ जाते हैं सेकंड पे। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। इसमें देवसेना बताती है कि छल छल थे संध्या के श्रमकण, जैसे कि जो एक श्रमिक, जो एक किसान होता है वह पूरा दिन भर काम करके वापस आता है तो जो उसके शरीर में से पसीना बहता है और प्रति क्षण उसके आंसू गिर रहे हैं क्योंकि उसने पूरी जिंदगी भर दुख ही झेला है, पीड़ा ही सही है। मेरी यात्रा पर लेती थी, जो उसकी जीवन की यात्रा है वह बहुत कष्टों से भरी है। उसका जो परिवार है वो भी उसके साथ नहीं है और वो संघर्षों के बीच ही जो उसने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच ही बिताया है। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, इसमें यह देवसेना कहती है कि उसने पूरी जिंदगी है दुख और संघर्षों के बीच ही बिताया है, जहाँ उसका कोई साथी नहीं था। बस उसका जो अकेलापन था वही उसका साथी बनकर आगे चला। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथित उन्नीदी ऋतु में किसने यह विहाग की तान उठाई। इसमें देवसेना यह बताती है कि जिस प्रकार लंबी यात्रा से थके हारे जो घने जंगल में वृक्ष की शीतल छाया में कोई पथिक थक कर आता है और नींद ले लेता है, अच्छी नींद आती है उसे बहुत, और स्वप्न और उसमें डूब जाता है वो नींद में, ऐसी विहाग की तान बज रही होती है, वो नींद में डूबा हुआ है और मधुर मधुर संगीत बज रहा होता है। उसी प्रकार अपने जीवन के संघर्षों से थक चुकी है, जो थक गई है देवसेना, और जब वह जैसे थका हुआ जो श्रमिक होता है वह सो रहा होता है घने जंगल में ठंडी ठंडी हवा में, वैसे ही अगर कोई संगीत बजता है तो वो एकदम से उठ जाता है। वैसे ही देवसेना अपने जीवन से थक गई है और वह अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उसी समय जो स्कंदगुप्त उसको प्रेम निवेदन भेज देता है और वह दोबारा अपने दुख में वापस चली जाती है। इसमें यह बताया गया है। अब आ जाते हैं दूसरे पद पर। देवसेना अपने जीवन से थक चुकी है और अब स्कंदगुप्त उसके लिए प्रेम निवेदन लाया है, जिससे ने उसके दुख को वापस उजागर कर दिया है। अब दूसरे काव्य खंड पे आते हैं।
लगी सृष्टि दीड़ थी सबकी, रही बचाती फिरती कब की, मेरी आसरा आहा बावली, तूने खो दी सकल कमाई। इसमें यह बताती है देवसेना कि जब वो स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, जब वो जवान थी, जब वो किशोर अवस्था में थी, तो वह अपने आप को सबसे बचा के चलती थी, सबकी बुरी नज़रों से बचा कर चलती थी। और अब वह बुढ़ी हो गई है, अब उसकी जो काया है वो भी निकल गई है, और अब स्कंदगुप्त का उसके लिए संदेश आया है। तो वह बताती है कि बावली जो मतलब उसने जो जो शकल थी, उसकी सुंदरता थी, वो अब खत्म हो चुकी। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पद पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। इसका अर्थ है, इसमें देवसेना जो बताती है कि जो स्कंदगुप्त का प्रेम प्रस्ताव उसने भेजा है, उसके लिए वो मना कर देती है, उसको ठुकरा देती है। और अब वह बता रही है कि चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा मेरे पथ पर, है कि उसने पूरी जिंदगी भर दुख और वेदना ही वेदना झेली है, जिसके कारण वह अब इस दुनिया से मुक्ति चाहती है। वह अब और दुख नहीं झेल सकती, उसे और दुख नहीं झेलना। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, वो दुर्बल जब थी, मतलब जब उस बहुत दुख गिरे, उसने एक बहुत अच्छे से अपने जो दुखों को झेला है। वो कमजोर थी, फिर भी उसने अपने दुख का सामना किया है, उससे हारी होड़ लगाई, उसने उससे मुकाबला किया है अपने दुख से। वह यह बताना चाहती है, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभले यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अब वह स्कंदगुप्त को कहती है कि जो उसने प्रेम निवेदन दिया है वो अपना वापस ले लो, मतलब लौटा लो तुम अपनी धाती। उसकी जो करुणा है वह हा हा खाती, मतलब कि जो उसकी जो अब उसकी एज ज़्यादा हो गई है, और अब वो ये नहीं चाहती कि वो स्कंदगुप्त के पास वापस जाए। जब उसको स्कंदगुप्त की ज़रूरत थी, तब स्कंदगुप्त उसके पास नहीं आया, इसीलिए वह उसको वापस उसका प्रेम निवेदन ठुकरा देती है, और उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला होता है, इसीलिए अब वह अपनी लाज नहीं गंवाना चाहती, वह यह बताती है। धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो।